हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू योर ओन चैनल डेली स्टॉक। तो दोस्तों, इस वीडियो के अंदर हम केम प्लस चनमार्क के डिटेल्ड एनालिसिस के बारे में बात करेंगे और जानेंगे कि आपको केम प्लस चनमार्क के अंदर इन्वेस्ट करना चाहिए या नहीं। चलिए शुरू करते हैं। तो देखिए, सबसे पहले हम ये जानेंगे कि ये कंपनी क्या काम करती है। तो देखिए, स्पेशलिटी केमिकल्स बनाने का ये कंपनी काम करती है। इसके अंदर अगर हम देखेंगे तो स्पेशलिटी पेस्ट पीवीसी बनाने का ये कंपनी काम करती है और जो कस्टम मैन्युफैक्चर्ड केमिकल्स होते हैं जो कि एग्रो केमिकल्स फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री में यूज किए जाते हैं, तो वो ये कंपनी बनाने का काम करती है। तो देखिए, जो इनका स्पेशलिटी पेस्ट पीवीसी है, जो रेसाइन ये जो कंपनी बनाती है, इसकी नंबर 1 मैन्युफैक्चरर ये कंपनी इंडिया में है। यानी कि सबसे ज़्यादा अगर कोई मैन्युफैक्चरिंग अगर इंडिया में कोई अगर इस केमिकल की अगर कोई करता है तो वो यही कंपनी करती है। और आपको पता होना चाहिए कि जो भी पाइप्स वगैरह होते हैं तो उसके अंदर ये यूज़ किया जाता है। उसके अलावा अगर हम देखेंगे तो कंपनी कॉस्टिक सोडा को भी मैन्युफैक्चर करती है, क्लोरोकेमिकल्स, हाइड्रोजन पेरोक्साइड, रेफ्रिजरेंट गैस और इंडस्ट्रियल सॉल्ट। तो देखा जाए तो काफ़ी अच्छा प्रोडक्ट पोर्टफोलियो कंपनी का हमें नजर आता है। अब अगर हम कंपनी के मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटीज़ की अगर हम बात करेंगे तो देखिए, एक मैथुर में है, एक बैरीगई में है, एक वेदारण्यम में है जो कि तमिलनाडु में है, और उसके अलावा अगर हम देखेंगे तो एक कराईकल जो कि यूनियन टेरिटरी ऑफ पुडुचेरी में हमें यहाँ पे नजर आता है। यानी कि अराउंड 4 मैन्युफैक्चरिंग यूनिट कंपनी की है। और कंपनी का ऐसा मानना है कि ये जो इस साल में लगभग कंपनी 700 से 800 करोड़ रुपए आने वाले 3 साल में कैपिटल एक्सपेंडिचर में यूज करने वाली है। और उसके अलावा अराउंड वहाँ पे जो कंपनी की कैपेसिटी है, मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटी, वो अराउंड 10% से कंपनी ग्रो करना चाहती है इस पर्टिकुलर ईयर में। तो देखिए, 6751 करोड़ का इस कंपनी का मार्केट कैप है। तो एक स्मॉल कैप कंपनी है। अगर बुक वैल्यू की अगर हम बात करेंगे तो 106 रुपीज़ की बुक वैल्यू है। तो यहाँ पे आपको 427 का प्राइस दिख रहा है, लेकिन अराउंड 410 रुपीज़ के लगभग ये स्टॉक आज क्लोज हुआ है। यानी कि अगर हम प्राइस टू बुक वैल्यू की बात करेंगे तो 4 टाइम्स से भी कम टाइम्स का यहाँ पे प्राइस टू बुक वैल्यू में नजर आता है। अगर आरओसी की बात करेंगे तो अराउंड 51% का आरओसी है और अराउंड 51% का में रिटर्न ऑन इक्विटी नजर आता है। तो देखा जाए तो ये काफ़ी अच्छा नंबर हमारे सामने ये नजर आता है। अगर हम यहाँ पे डेट की बात करेंगे तो 882 करोड़ का कंपनी के ऊपर डेट है और 0.53 का कंपनी का डेट टू इक्विटी रेशियो में नजर आता है। तो देखिए, एक मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है तो वहाँ पे डेफिनेटली ज़्यादा कैश वगैरह की रिक्वायरमेंट होती है, तो डेट रहेगा, लेकिन एक तरीके से इक्विटी के कंपैरिजन में यहाँ पे डेट कम है। तो बैलेंस शीट का जो सिचुएशन अगर हम देखेंगे तो वो काफ़ी अच्छी हमें यहाँ पे नज़र आती है। अगर हम डेट की बात करेंगे तो 882 करोड़ का कंपनी के ऊपर डेट है, लेकिन अगर आप देखोगे पिछले साल लगभग 6000 करोड़ के रेवेन्यूज कंपनी ने रिपोर्ट किए हैं। तो लगभग 6000 करोड़ के लगभग अगर आपको 80 to 90 करोड़ का अगर आपको इंटरेस्ट हर साल अगर पे करना है, मेरे ख्याल से उससे उसमें कंपनी को कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। तो देखिए, यहाँ पर अगर हम देखेंगे तो पिछले 4 साल में काफ़ी फिनोमिनल ग्रोथ इस कंपनी ने दिखाई है। अगर हम देखेंगे 2021 में लगभग 4000 करोड़ का रेवेन्यू इस कंपनी ने रिपोर्ट किया है। और उसके बाद अगर हम पिछले साल देखेंगे क्लोज टू 6000 करोड़ का रेवेन्यू कंपनी ने रिपोर्ट किया है और लगभग 650 करोड़ का प्रॉफिट कंपनी ने पिछले साल यहाँ पे कमाया था। और देखिए, अभी कंपनी का मानना है कि अभी जो चाइना में लॉकडाउन से रिलेटेड प्रॉब्लम्स हो रहे हैं तो वहाँ पे आने वाले टाइम पे थोड़ी प्रॉब्लम्स हो सकती है। और इसके अलावा अगर आप देखोगे तो मेन जो कंपनी के जो कमोडिटी के जो प्राइसेस हैं, तो अभी जिस तरीके से कमोडिटी के प्राइसेस बढ़े हैं तो उससे भी कंपनी की प्रॉफिटेबिलिटी बढ़ी है और रेवेन्यू का नंबर भी कंपनी का उसकी वजह से बढ़ा है। तो आने वाले टाइम पे अगर आप देखोगे अभी जो कमोडिटी के प्राइसेस है वो थोड़े से गिर रहे हैं, तो उसकी वजह से हमें थोड़ा सा इंपैक्ट कंपनी के स्टॉक प्राइस पे भी देखने को मिल रहा है। उसके अलावा अगर हम देखेंगे तो आने वाले टाइम पे थोड़ा सा कंपनी के प्रॉफिटेबिलिटी के ऊपर भी हमें इंपैक्ट देखने को मिल सकता है। तो यहाँ पर अगर हम देखेंगे तो देखिए, सितंबर 2020 में 926 करोड़ के कंपनी के रेवेन्यू के नंबर थे, फिर 1088, फिर 1342, फिर उसके बाद में आपको पता है कि अगले क्वार्टर में पिछले साल जून वाले क्वार्टर में कोविड की सेकंड वेव आ गई थी, तो वहाँ पे थोड़ा सा इंपैक्ट पड़ गया था। लेकिन उसके बाद अगर हम देखेंगे तो काफ़ी फिनोमिनल ग्रोथ हमें देखने को मिली थी। फिर उसके बाद थोड़ा सा फिर से नंबर कम हुआ था, लेकिन देखिए ये पर्टिकुलर जो क्वार्टर था इसमें इस क्वार्टर की जो डिमांड थी वो इस क्वार्टर में भी आई थी, तो इसकी वजह से वो नंबर हमें देखने को मिला था। और पिछले क्वार्टर में अगर हम देखेंगे तो अराउंड 1807 करोड़ के रेवेन्यू इस कंपनी ने रिकॉर्ड वहाँ पे रिपोर्ट किए थे। अगर प्रॉफिटेबिलिटी की अगर हम बात करेंगे तो हार्डली यहाँ पे अगर आप देखोगे लगभग हर क्वार्टर में मोस्टली यहाँ पे 150 करोड़ से ज़्यादा का नेट प्रॉफिट कंपनी ने रिपोर्ट किया है। ये पर्टिकुलर क्वार्टर हमें इग्नोर करना चाहिए क्योंकि यहाँ पे हमने कोविड की सेकंड वेव देखी थी। तो देखिए, लगभग अगर देखा जाए तो प्रॉफिटेबिलिटी पॉइंट ऑफ व्यू से यहाँ पे काफ़ी अच्छी प्रॉफिटेबिलिटी कंपनी की हमें नजर आती है और एक अच्छी सिचुएशन में कंपनी है। तो अगर आने वाले टाइम पे थोड़ा
सा कमोडिटी प्राइसेस वगैरह अगर गिर जाते हैं तो वहाँ पे डेफिनेटली थोड़ा इंपैक्ट रहेगा। तो वहाँ पे इतना ज़्यादा डेट नहीं है। अगर हम इक्विटी के कंपैरिजन में अगर हम डेट की बात करेंगे तो एक अच्छे फेवरेबल सिचुएशन पे कंपनी हमें नजर आती है। अब अगर हम शेयर होल्डिंग पैटर्न की अगर हम बात करेंगे तो देखिए क्लोज टू 54.99% की होल्डिंग यहाँ पे प्रमोटर्स के पास है। अगर हम यहाँ पे उसके अलावा एफआईआई की होल्डिंग की अगर हम बात करेंगे तो दिसंबर 2021 वाले क्वार्टर में उन्होंने अपनी होल्डिंग को बढ़ाया था और उसके बाद में मार्च वाले क्वार्टर में भी उनकी होल्डिंग वहाँ पे बढ़ी थी। लेकिन अगर आप देखोगे अभी पिछले 1-2 महीने से लगभग 10 से 15% या फिर अराउंड 15 से 20% का करेक्शन हमें स्टॉक में देखने को मिला है पिछले 1-2 महीने में। तो वहाँ पे डेफिनेटली अगर इतना करेक्शन हुआ है तो यहाँ पे एफआईआई ने वहाँ पे सेलिंग की है। अगर हम डीआईएस की बात करेंगे तो एट दी सेम टाइम पिछले 2 क्वार्टर से उनकी होल्डिंग यहाँ पे कम हुई है। और अगर हम रिटेल इन्वेस्टर्स की होल्डिंग की अगर हम बात करेंगे तो उनकी होल्डिंग यहाँ पे पिछले 2 क्वार्टर से लगातार यहाँ पे बढ़ी है। तो ये थोड़ा सा अगर हम देखेंगे शेयर होल्डिंग पैटर्न में तो वहाँ पे जो स्टॉक का प्राइस गिर रहा है वहाँ पे पब्लिक की होल्डिंग बढ़ रही है। ये कुछ नया नहीं है, लेकिन हमें यहाँ पे ये पॉजिटिव लेना चाहिए कि अराउंड अगर हम देखेंगे तो अराउंड 45% की होल्डिंग पब्लिक के पास है और उसमें से अगर हम देखेंगे अराउंड 35% की होल्डिंग हमें एफआईआई डीआईएस की नजर आती है। और मुझे नहीं लगता है कि 5% से ज्यादा की होल्डिंग वो भी यहाँ पे कम करेंगे तो वहाँ पे अराउंड 30% की होल्डिंग इनकी यहाँ पे हो जाएगी और हमें 15% की होल्डिंग यहाँ पे रिटेल इन्वेस्टर्स यानी कि जो जनरल पब्लिक है उनकी होती हुई नजर आएगी। तो यहाँ पर अगर हम इसके पीयर कंपैरिजन की अगर हम बात करेंगे तो देखिए कोई भी ऐसी कंपनी नहीं है जो कि इसके वैल्यूएशन पे जितने के वैल्यूएशन पे ये कंपनी अभी ट्रेड हो रही है। बाकी सारी कंपनीज की अगर हम बात करेंगे सबके ऑलमोस्ट जो पी रेशियोज है अराउंड 20 या 20 से ज़्यादा के हैं। तो अगर ऑलमोस्ट अगर इनकी आने वाले टाइम पे यही अर्निंग्स रहती है, अगर अर्निंग्स कंपनी की कम नहीं होती है, क्योंकि अगर अर्निंग कंपनी की कम हो जाएगी तो वहाँ पे पी रेशियो ऑलरेडी कंपनी का बढ़ जाएगा। लेकिन अगर आने वाले टाइम पे कंपनी की अर्निंग्स पे कोई ज़्यादा इंपैक्ट नहीं पड़ता है और अगर मार्केट वहाँ पे 20 के पी रेशियो अगर इस स्टॉक को लेके जाता है वहाँ पे डेफिनेटली यहां से डबल होने के स्कोप इस कंपनी के स्टॉक को हमें नजर आते हैं। तो देखिए यहाँ पे 409 रुपीज पे केम प्लास चनमार का स्टॉक अभी ट्रेड हो रहा है। अगर हम ऑल टाइम हाई से अगर हम बात करेंगे 50% से भी ज्यादा का करेक्शन यहाँ पे स्टॉक में हो चुका है। तो ऐसे में आपने यहाँ पे क्या करना चाहिए? तो देखिए मेरे ख्याल से जब ये स्टॉक नया नया लिस्ट हुआ था तो सब लोगों ने बोला था कि काफ़ी नेगेटिविटी रही थी और बहुत लोगों का ये मानना था कि ये कंपनी नहीं चलेगी, पहले डीलिस्ट हो गई थी, अब फिर से इसकी लिस्टिंग हो रही थी। तो वहाँ पे बहुत सारे क्वेश्चंस वहाँ पे अरेंज हुए थे और अगर हम रिटेल कोटा के हिसाब से अगर हम देखेंगे तो आईपीओ अनसब्सक्राइब भी वहाँ पे हुआ था। लेकिन उसके बाद अगर आप देखोगे अराउंड 550 के लगभग कंपनी ने शेयर दिए थे और 800 रुपीज़ तक ये स्टॉक ऊपर गया था, यानी कि अराउंड 30-40% के प्रीमियम तक मार्केट इससे लेके गया था। तो वहाँ पे डेफिनेटली एफआईआई और डीआईएस को ये स्टॉक काफ़ी अच्छा लगा था और मार्केट में काफ़ी नेगेटिविटी रही थी। तो देखिए मेरे ख्याल से अगर देखा जाए तो लगभग 6,500 करोड़ का इस कंपनी का मार्केट कैप हो सकता है। और अगर आप देखोगे एक नंबर 1 मैन्युफैक्चरर ये कंपनी हमें नजर आती है और जिस तरीके से अभी चाइना में इशूज चल रहे हैं, वहाँ पे जो प्रोडक्शन से रिलेटेड वहाँ पे इशूज चल रहे हैं, तो वहाँ पे डेफिनेटली मुझे लगता है कि आने वाले 6 महीने भी कंपनी के लिए काफ़ी बेनिफिशियल रह सकते हैं। और देखिए यहाँ पे जैसे जैसे इनके कस्टमर्स बढ़ेंगे वहाँ पे डेफिनेटली ऐसा नहीं है कि वहाँ पे चाइना से उनके लिए डोर खुल गए हैं, वो चाइना से प्रोडक्ट लेना शुरू कर देंगे। डेफिनेटली ये जो एक कंपनी, एक स्मॉल कैप कंपनी जो आपके रडार पे होनी चाहिए, जहाँ पे मुझे थोड़ा डाउनसाइड रिस्क यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा कम लगता है। लेकिन देखिए डेफिनेटली अगर मार्केट में 10 से 12% के करेक्शन अगर और यहाँ पे होते हैं तो हमें यहाँ पे भी 15 से 20% का करेक्शन यहाँ पे भी देखने को मिल सकता है। लेकिन देखिए मेरे ख्याल से अगर आप एक लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर, एक और मॉडरेट टू एग्रेसिव काइंड ऑफ इन्वेस्टर अगर आप हैं तो डेफिनेटली आपने यहाँ पे इन्वेस्ट करना चाहिए। अब मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ? क्योंकि देखिए 6,500 करोड़ की कंपनी और यहाँ पर अगर 10 से 12% की ग्रोथ अगर ये कंपनी दिखा देती है और वैल्यूएशन पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम देखेंगे तो यहाँ पे 10 से 11 के पी रेशियो पे वैल्यूएशन काफ़ी फेवरेबल हमें नजर आता है। और इसके अलावा अगर हम देखेंगे तो अगर आपको ऐसा लगता है कि 10 से 20% से अगर नेट प्रॉफिट गिर भी जाएगा तो वहाँ पे डाउनसाइड रिस्क काफ़ी कम रहेगा, मार्केट इतना ज़्यादा नेगेटिव वे में रिएक्ट नहीं करेगा, क्योंकि ऑलरेडी यहाँ पे जो वैल्यूएशन के नंबर है वो कंपनी के ऑलरेडी इतने सस्ते हमें यहाँ पे नजर आते हैं। लेकिन एक अच्छी बात यह है कि अगर यहाँ पे कंपनी अराउंड 20-25% की ग्रोथ दिखाने में फिर से अगर सक्सेसफुल हो जाती है तो वहाँ पे डेफिनेटली मार्केट इसे 20 के पी रेशियो तक लेके जा सकता है और वहाँ पे इसका स्टॉक प्राइस डबल हो सकता है। तो वो चीजें माइंड में रख के आपने यहाँ पे चीजें करनी चाहिए। तो दोस्तों मैं होप करता हूँ कि केम प्लास चनमार के जो Q4 के नंबर्स हैं वो आपको अच्छे समझ में आ गए होंगे। सॉरी Q4 नहीं, डिटेल एनालिसिस आपको अच्छे समझ में आ गया होगा। अगर आपकी कोई भी क्वेरीज है आप कमेंट कीजिए, मैं जरूर आपके कमेंट पर रिप्लाई करूंगा। ओके दोस्तों, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।